26 मई 2014 को ये सरकार आई और 26 जुलाई 2014 को पूरे 2 महीने बाद मैंने अपने कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ नेपाल में मनाई और 23 वर्षों बाद जाकर मैं पहली विदेश मंत्री थी जिसने जॉइंट कमीशन की मीटिंग की। और उस जॉइंट कमीशन की मीटिंग से मित्रता के दरवाजे खुले और मेरे जाने के केवल 8 दिन बाद 4 अगस्त को प्रधानमंत्री नेपाल पहुंचे। और वो प्रधानमंत्री की केवल यात्रा नहीं हुई, उन्होंने जाकर नेपाल को भारतमय कर दिया। उनके बोले हुए शब्द जो संविधान सभा में उन्होंने भाषण दिया वो घर घर की चर्चा के बन गए। उन्होंने कहा कि नेपाल युद्ध से बुद्ध की तरफ आया है। उन्होंने कहा नेपाल ने शस्त्र छोड़कर शास्त्र को अपनाया। उन्होंने संविधान सभा को कहा कि आप ऋषि मन से संविधान बनाना, ये किसी देश की स्वायत्तता में दखल नहीं था, उसमें हस्तक्षेप नहीं था। और भारत कभी स्वायत्त देश में कभी हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहता, लेकिन इतनी बड़ी गुडविल वो भारत के लिए बना करके नेपाल से लौटे। अप्रैल 2015 में भूकंप आ गया। भूकंप में 6 घंटे के भीतर नेपाल पहुंचने वाला देश भारत था, 6 घंटे के अंदर, और पूरी मदद लेकर हम पहुंचे। पवन जी, आपने कहा हमारा बिग ब्रदर एटीट्यूड था। नहीं, ये अंग्रेजी के बड़े भाई का गलत अनुवाद है। हमारा एल्डर ब्रदर का एटीट्यूड था, बिग ब्रदर का एटीट्यूड नहीं था। बिग ब्रदर का एटीट्यूड हेकड़ी भरा होता है और एल्डर ब्रदर का एटीट्यूड मददकारी होता है, वो केयरिंग होता है, वो शेयरिंग होता है। वो केयरिंग एटीट्यूड था। हम केवल वो चीजें लेकर के नहीं चले गए कि फूड पैकेट्स लेके चले गए हों या केवल कंबल और ये लेके चले गए हों। हमने वहां जाकर के लंगर चलाया, वहां उनको गर्म खाना खिलाया, अपने हाथों से परोस कर खिलाया। ये एल्डर ब्रदर करता है, कभी भी कोई बिग ब्रदर नहीं करता। वो अंतरिम संविधान जो 2007 में आया, जिसमें ये दोनों बातें लिखी गई थी। इन द केस ऑफ मधेश इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये लिखा गया था 2007 में। और प्रोपोर्शनल इंक्लूजन की बात थी। ये दोनों बातें 2007 के संविधान में थी। जो बात मान ली गई है उससे लोग पलट जाएंगे, वो हटा दी जाएगी। ये कोई सोच सकता था क्या? कोई कल्पना कर सकता था? लेकिन जब संविधान सामने आया 2 दिन बाद, बिना बहस के पारित हुआ संविधान, तब दिखाई पड़ा कि बाकी चीजें जो मांगी जा रही थी उनको तो छोड़ो, ये 2007 का संविधान भी पलट दिया गया। तब यह हुआ कि उनसे जाकर के बात की जाए कि प्रोमलगेशन से पहले कम से कम ये जो 2 चीजें पुराने संविधान में थी वो आए। लेकिन हमने ये भी नहीं कहा, कहते कोई लॉर्ड कर्जन की तरह बोला और मिसबिहेव किया। हमने केवल ये जताया कि देखो, अगर यहाँ आंदोलन शुरू हो गया और कल को वो आंदोलन हिंसक हो गया तो उसका सीधा सीधा बुरा असर भारत पर पड़ेगा। और हमारा एक बॉर्डर शांत है, कृपया उसको शांत रहने दीजिए। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा चल रही थी, लेकिन मणि जी उसको घुमा के ले गए। मणि जी की अपनी आदत है झगड़ा लगाने की। उन्होंने 2 झगड़े लगाए, नेपाल और भारत के बीच भी झगड़ा लगाया, मेरे और मेरे नेताओं में भी झगड़ा करवाने की कोशिश की। पर वहां तक मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे दुख तब हुआ जब उन्होंने कहा कि वहां जाकर हम कहेंगे मोदी गवर्नमेंट ने ब्लॉकेट कर रखा है, इंडिया ने ब्लॉकेट नहीं कर रखा। मोदी सरकार और भारत अलग अलग है। ब्लॉकेट कर रखा है मोदी गवर्नमेंट ने। मोदी गवर्नमेंट की मंत्री खड़े होकर के बोल रही हूँ और मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 11,206 ट्रक हमारे नाके पे खड़े हैं। मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 864 ट्रक कल गए हैं। मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 400 ट्रक मेडिसिन का जा चुका। और मोदी गवर्नमेंट के विदेश मंत्री ने उनको कहा कि आप मुझे लिस्ट भेज दो, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर एयरलिफ्ट करा के मेडिसिन भेज दूंगा। वर्तमान सरकार उसी कदम पर चलेगी जिस पर पूर्ववर्ती सरकारें चली हैं। तो अगर उनके मन में किसी भी तरह का कोई शक व शुबा है तो वो निकाल दें। मैं आज एक जिम्मेदार मंत्री के नाते खड़े होकर के यहाँ कह रही हूँ। अध्यक्ष जी, उसके बाद रवि वर्मा बोले और रवि वर्मा ने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने आशंका व्यक्त की मधेशियों की बात करने के बाद कि कहीं ये सरकार ऐसा तो नहीं कर कुछ और रही है और दिखा कुछ और रही है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो ये सरकार नहीं करती। हम जो कर रहे हैं वही दिखा रहे हैं।
हम केवल उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि राजनीतिक सहमति से इसका हल निकल आए, इधर मधेशियों को न्याय मिल जाए और उधर जो जनता कष्ट पा रही है उसके कष्टों से निजात मिले, और हमारे ट्रक जो खड़े हुए हैं ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, वो तुरंत आगे चले जाएं और नेपाल की पूरी चीज़ों की आपूर्ति कर दें। एक तरफ आप कह रहे हो कि भारत ने भूमिका नहीं निभाई, दूसरी तरफ कह रहे हो स्वायत्त देश है, भूमिका क्यों निभाई? तो दोनों में से एक चीज तो बता दो ना, क्या करें? जो करें वो मैं बताती हूँ। वो स्वायत्त देश हैं, उनकी स्वायत्तता का हम पूरा पूरा सम्मान करते हैं, और हम जो उन्हें जिस शब्द पर कष्ट हुआ मणिशंकर जी को, हम उन्हें प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, वी आर नॉट प्रिस्क्रिप्टिव, हम उन्हें सलाह देते हैं। और इसीलिए मेरे स्टेटमेंट में बार बार एडवाइस शब्द आया है। हम सलाह देते हैं, एक मित्र के नाते, एक शुभचिंतक के नाते सलाह देते हैं। हम उन्हें ये चेता रहे थे कि अगर ये सब हो गया तो भारत के ऊपर तो इसका बुरा असर होगा ही, नेपाल और भारत दोनों के रिश्तों पर असर आएगा। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि वार्ता से रास्ता निकालिए।